राम राम वो शब्द जोर आराधे कोई, सर्व धर्म को छाड़ एक पर नेचो होई। जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, रोम रोम रंकार उलट ब्रह्मांड में जावे। सुख राम ज्ञान वैराग बिन मोकन पूते कोय, तीमर मद बैराग रे हद बेहद का होय। ये साखी फल फूल के अंग की ली है और लेने का विशेष कारण है क्योंकि हम सभी राम राम रटन करते हैं और कर रहे हैं। राम राम रटन करने से हमें क्या फल मिलेगा, ये महाराज ने अपने वचनों के द्वारा बताया है। राम राम यो पद, राम राम यो शब्द, जोर आराधे कोई। जोर नाम जोरदार भजन कर रहे हैं राम राम का, बहुत अच्छी बात है। भजन कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा, मगर हमें निर्णय तक पहुंचना है। क्या फल मिलता है ये महाराज बता रहे हैं। अगर कोई जोरदार भजन कर रहा है, सांसों सांस में भी कर रहा है, और सर्व धर्म को छोड़ एक पर नेचो होई, बाकी कोई भक्ति धारण नहीं करता है, एक पर स्थिर है और एक ही राम राम का रटन करता है, तो उसका क्या फल मिलेगा। तो महाराज कह रहे कि जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे। 84 मिट्टी नहीं, अगला जन्म उसमें ये फल मिलेगा। क्या मिलेगा। आज राम राम जोरदार कोई भजन करता है, सब धर्म को छोड़कर एक ही पर स्थिर रहता है, और ऐसे करते करते ये शरीर छूट जाता है, तो क्या होगा, तो मोक्ष में नहीं जाएंगे। ये महाराज कह रहे जाका ये फल फूल जन्म अगले नर पावे, रोम रोम रंकार उलट ब्रह्मांड में जावे। ये आगे के लिए काम जरूर आएगा, मगर 84 नहीं कट रही है और योनि में जाना नहीं मिटा है। राम राम भजन कर रहे हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, फिर कैसे होगा। एक जगह महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है। मुख सुख है जन नाम बतावे, सो शीस धार ऊर घर जावे। भजो रात दिन रहो लिवलाई, परम मोख नहीं पावे भाई। और एक बात महाराज कह रहे, मुख सु कहे जन राम नाम बतावे। अब संतों के पास गए, संतों के शरण में जाकर उनसे
हमने नामदान लिया, संतों ने हमें राम राम करने को कह दिया, हमने उस नाम को अपने हृदय में धारण कर लिया, घर गए, रात दिन उसका रटन किया। महाराज कहते कि परम मोक्ष नहीं पावे भाई। फिर क्या बाकी रह गया? ऐसी क्या चीज छूट रही है कि ये साखी हमें सोचने पर बाध्य कर रही है? और वो रही है सदगुरु की मेहर। भजन हम कितना भी क्यों न कर ले, सदगुरु की मेहर जब तक नहीं होती तब तक अमरलोक में नहीं जाएंगे। उस भाई के लिए मेरा यह संदेश है, महापुरुष के वचनों के द्वारा मैं कह रहा हूं, केवल राम राम के भरोसे ही आप रहते हो तो कृपया करके मेहर के तरफ विशेष ध्यान देना। सदगुरु की मेहर हम पर कैसे हो? मेहर भई सतगुरु की तादिन, सता उदे घट होई, जा दिन तीर्थ लिखी केवल की, तामे कसर न कोई। तो हमें क्या करना पड़ेगा? राम राम का रटन तो करना ही पड़ेगा, वो छोड़ने वाली बात नहीं है। रटन क्यों कर रहे हैं? रटन इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पर सदगुरु महाराज रिझ जाए, और रिझने पर वो सत्ता हमारे अंदर जग जाए। उसी को कहते हैं मेहर। मेहर भई सतगुरु की तादिन, सत्ता उदय घट हुई। एक बार ये सत्ता हमारे घट में प्रकट हो गई, सत्ता का उदय घट में हो गया, फिर मामला जोरदार हो गया। फिर कह सकते हैं कि अब आनंद लोक में ही जाएंगे, परम पद में ही जाएंगे, ये गारंटी हो गई। इसीलिए मैंने पहले जो कहा कि अगर कोई राम राम के भरोसे हम सासों सास में राम राम रट रहे हैं, हम मोक्ष में चले ही जाएंगे, सावधान हो जाओ, नहीं जाओगे, एक जन्म तुम्हारा चला जाएगा। किया हुआ भजन बेकार नहीं जा रहा है, अगले जन्म में दोबारा रामसनी बनोगे, वहां राम राम मिलेगा, वहां रोम रोम में निरंकार जगेगा, वहां उलटकर ब्रह्मांड में जाओगे। मगर एक जन्म पूरा चला गया, बीच में 84 आ गई। इससे बचना चाहते हो तो गुरु महाराज कैसे रीझे, इस पर ध्यान दो। मेहर भई सदगुरु की तादिन, सता उदय घट हुई, जादिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसरन कोई। मेहर होने के बाद हमारी तिथि लिखी गई है, हम किस दिन किस समय केवल पद आनंद पद में जाएंगे वो लिखा जाएगा, वो लिखा हुआ है, और उसमें कोई फेरफार नहीं रहेगा। उस समय हम बराबर चले जाएंगे। तो हमारे ज्ञान को समझकर सुमिरन करना पड़ेगा। इसीलिए केवल शब्द पे बैखरी वाणी के राम राम पे जोर मत दो, पूरी तरह से समर्पण कैसे हो, हम पर गुरु महाराज कैसे रिझे, इस पर ध्यान दो। आइए आज उसी विषय को जितना समय हमें मिला है उसको खुला करने का प्रयास करेंगे। मेरी मेहर बिना कोई हंसो, अमर लोक नहीं जावे, जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन, कोट कर्म कर आवे। मेरी मेहर, अब किसकी मेहर? सदगुरु की मेहर, सत्ता की मेहर, सदगुरु सुखराम जी महाराज की मेहर। और ये मेहर गेबाउक होती है। पहले मैं आपको अच्छी तरह से ये मैं समझाना चाह रहा हूं, ये सत्ता कैसे प्रगटती है। ये डायरेक्ट सत्ता किसकी है? ये किसी भी शरीरधारी गुरु की सत्ता नहीं है,
ये डायरेक्ट सदगुरु सुखराम जी महाराज की सत्ता है और वो सत्ता काम करती है। मगर सदगुरु सुखराम जी महाराज अभी है नहीं, केवल उनकी सत्ता चल रही है। फिर वो सत्ता जगती कैसे है? तो बीच में माध्यम बनाना पड़ता है कोई शरीरधारी सदगुरु। जब तक किसी शरीरधारी सदगुरु को हम समर्पित नहीं होते हैं, तब तक वो सत्ता काम नहीं करती है। वो सत्ता शरीरधारी सदगुरु के माध्यम से हमारे घट में आती है, मगर सत्ता उस महापुरुष की है और वो आती है इस प्रकार से, मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे। ये वो सत्ता कह रहे महाराज की, मेरी मेहर, मेरे सत्ता की मेहर जब तक हंस पर नहीं होती है वो अमर लोक में नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। और वो मेहर होती कैसे है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये आज का हमारा चिंतन का विषय है। बांधा सतगुरु मेर नियारी, बांधा सतगुरु मेर नियारी, जे नर चालर ब्रचतल आवे, जे नर चालर ब्रचतल आवे, सुख पावे संसारी, बांधा सतगुरु मेर नियारी, हो बांधा सतगुरु मेर नियारी, बांधा सतगुरु मेर नियारी। न्यारी है, अलग है, समझ के परे है। आ तो एक अगम गत होई, कहन सुनन में आवे नाही। ये एक अगम गति है, ये कहने में नहीं आती है, ये सुनने में नहीं आती है, जब होती है तब पता चलता है। बांधा सदगुरु मेर न्यारी, जू नर चालर वृक्षतल आवे, सुख पावे संसारी। जैसे धूप में हम पैदल चल के जब धूप से परेशान हो जाते हैं, पसीना पसीना हो जाते हैं, तो पेड़ की छाया में वहां जाके बैठते हैं तो क्या होता है, आनंद आता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। हम रामस्नेही बने हैं, हमारे जीवन में आनंद नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है, समझ लो अभी हम वृक्ष के नीचे आए ही नहीं। हाँ, इतना जरूर है, ज्ञान से हम समझ गए छाया कितनी बढ़िया रहती है, कितना आनंद आता है, मगर अभी लिया नहीं है। इसलिए कबीर साहब ने कहा है, जागुरु सुसंशय ना मिटे, भ्रांति न मन की जाय, कहे कबीर ता गुरु को तजता बारन काय। गरज गुरु करने से नहीं है, गरज हमारी मेहर होने से है।
गुरु किया है देह का सदगुरु किया नाय, और भवसागर के बीच में फिर गोता खाए। अब गुरु तो बना लिया, मगर गुरु को भीतर की समझ नहीं है। लड़का गुरु मड़का चेला, दोनों ठेलम ठेला। हमारे मराठी में कहते हैं डुड्डीत नहीं काइन दड़पुण वार भाई। अब गुरु की सुनी आत्मा, किशनदास महाराज कहते हैं, अब जिसको गुरु बनाया है उसकी आत्मा सुनी है, वहां कोई आनंद नहीं है, उनके भीतर वो सत्ता नहीं जगी है, और हमने उसको गुरु बना लिया। गुरु की सुनी आत्मा शिष चावे निज नाम, किशनदास कैसे बने धनी बिहुना गाम। नहीं होगा। बंदे से बंदे मिला गांठ छुड़ावे कौन। और हम भी बंदे हैं। अब जिनको हमने गुरु बनाया है वो भी बंदा है, और हम चाहते हैं कि हमारा बंधन खुल जाए। देखते हैं तो वो भी हमारे जैसे ही बंधा हुआ है। बंदे को बंदा मिला गांठ छुड़ावे कौन, अंधे को अंधा मिला राह बतावे। तो इसलिए गुरु की बहुत अहमियत है। गुरु को सबसे ऊंचा दर्जा महाराज ने दिया है। बांधा सदगुरु मेर न्यारी, जू नर चाल और बच तल आवे, सुख पावे संसार। अब क्यों ये सदगुरु की मेहर अलग है, ये आगे महाराज फरमाते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। मुख की मेहर सिद्ध की होई, मुख की मेहर सिद्ध की होई, गए ज्ञान सिखावे आई, बांधा सतगुरु मेरा नियारी, बांधा सतगुरु मेरा नियारी। मुख की मेहर, मुख से मेहर कौन करते हैं? मुख से मेहर करते हैं सिद्ध महात्मा, जिसके मुख में वाचा सिद्धि रहती है। वो मुख से जो भी कहेंगे वो हो जाएगा। मगर वो मुख से अगर कहे कि जाओ तुम्हारा मोक्ष हो जाएगा, तो ये असंभव है। वो मुख से माया के फल की प्राप्ति करा सकते हैं, क्योंकि उसने साधना करी है, रिद्धि सिद्धि उसे प्राप्त हुई है। ये रिद्धि सिद्धि यानी उसके ऊपर सस्वरूप की मेहर नहीं हुई है, ये होन काल की मेहर हुई है। होन काल की मेहर से उसके अंदर में रिद्धि सिद्धि जग गई है, और रिद्धि सिद्धि से वो तीन लोक में तीन लोक का सुख दे सकते हैं, माया का फल प्राप्ति करा सकते हैं, मगर अमर लोक में नहीं भेज सकते। इसलिए महाराज ने कहा है मेहर के अंग में, मन री जासु ना बने, ना मुख कहिया जोय,
ओ अर्थ दीठो तोल हम लाख दुआई मोय, लाख दुआई मोय निज मन रीजा भाई, बने शीस में रीत और सब भरम उपाई, सुख राम कहे मो बस नहीं निज मन न्यारो होय, मन रिजासु ना बने नामुक कैया जोय। मैंने पहले ही बताया मेहर होती है सदगुरु सुखराम जी महाराज की, और वो डायरेक्ट मेहर नहीं होती है, बीच में शरीरधारी सदगुरु का होना अत्यंत आवश्यक है। और ऐसे शरीरधारी सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा जिसको भीतर का भेद का पता है, जिनकी भीतर की ध्यान की यात्रा सत्सबद के साथ पूरी हुई है। ऐसे सत्ताधारी सदगुरु को हमें समर्पित होना पड़ेगा। अब समर्पित होके उनका मन रीझ जाए तो भी काम नहीं चलेगा। अगर कोई ये कह दे कि जाओ बेटा मैंने तुम पर मेहर कर दी है, तो ये असंभव है। ये सत्स्वरूप की भक्ति में ये होना नहीं है। एक व्यक्ति गया गुरु के पास, कहने लगे महाराज मुझे नामदान दो। गुरु ने कहा बिल्कुल बैठो, मैं तो तैयार हूं। अब चेला बन गया, नामदान ले लिया। गुरु महाराज ने कहा चलो अब तुम्हारा काम हो गया, दो मेरी दक्षिणा। शिष्य चालाक था। गुरु महाराज आपने तो मुझे कहीं पहुंचाया ही नहीं और दक्षिणा मांग रहे हो। अरे भाई मैंने तो तुमको सारा ज्ञान दे दिया, सारा भेद दे दिया। अब इसमें तुम स्वर्ग में जाओ, वैकुंठ में जाओ, मोक्ष में जाओ, सारा का सारा पद तो मैंने तुम्हें दे दिया, ये नाम में ही सब आ गया। अब जल्दी से मुझे मेरी दक्षिणा दो। शिष्य चालक था, कहने लगा गुरु महाराज मैंने दक्षिणा में तुम्हें ये पूरा भारत दे दिया, पूरा इंग्लैंड दे दिया, पूरा अमेरिका दे दिया। गुरु गुस्से से कहने लगे क्या भारत अमेरिका इंग्लैंड तेरे बाप का है जो तू मुझे दे रहा है? शिष्य कहने लगा क्या स्वर्ग वैकुंठ अमर लोग क्या तुम्हारे दादा के जो तुम मेरे मुख से कह के दे रहे हो? ये मुख कहने की बात नहीं है, नामुख कहिया जो है वो अरथ दीटो तोल हम लाख दुआई मोय। महाराज कहते हैं कि मुझे लाख सौगन है, ये जो बात मैं कह रहा हूं ये 100% सच कह रहा हूं। लाख दुआई मोय निजमन रीजा भाई, निजमन रीझना चाहिए। अब ये मन और निजमन क्या, और निजमन रिझेगा कैसे? निजमन रिझाने के लिए हमको निजमन देना पड़ेगा। हम अगर केवल मन ही देते हैं तो सदगुरु का निजमन नहीं रिझेगा। अब निजमन क्या है और मन क्या है, ये सारे शब्द को हमने गहराई से समझना पड़ेगा। पहले मन को समझ लेते हैं। मन को तो सब जानते हैं, सब मन के अंडर में है। मन करता क्या है? मन सोचता है, मन एक जगह नहीं टिकता, मन विषयों के अधीन रहता है, मन बार बार बाहर भटकता है, मन चंचल है, मन के अंदर कभी संतोष नहीं आता है। भजन में भक्ति में अगर यही सब हमारे साथ हो रहा है, थोड़ी देर भजन किया उठ गए, ये सब हो रहा है तो अभी हमने निजमन से भक्ति करी ही नहीं। अभी केवल हमारा तल मन का ही है, और ऐसे मन के तल पर भजन करने से गुरु महाराज का निजमन नहीं रिझेगा।
तो सबसे पहले तो हमको हमारा निजमन देना पड़ेगा। पहले दाता शिष्य भया। सदगुरु महाराज तो दाता है, मगर उसके पहले हमको दाता बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? दाता। और क्या देना पड़ेगा गुरु महाराज को? ये शिष्य, ये अहंकार, ये शिष्य समर्पण करना पड़ेगा, गुरु महाराज के सामने देना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा, तब सदगुरु महाराज दाता है। ऐसे ही दाता नहीं बन जाते। एक व्यक्ति एक गुरु के पास आया, कहने लगा महाराज मैंने आपकी बहुत महिमा सुनी है। गुरु महाराज ने कहा ठीक सुनी है, बोलो क्या चाहते हो, कैसे आए? तो मैंने सुना है कि आप प्रेम बांटते हो। गुरु ने कहा हाँ ठीक सुना है, मैं प्रेम बांटता हूं। प्रेम बांटने का मेरा ये बिजनेस है। क्या तुम्हें भी प्रेम चाहिए? हाँ महाराज उसी के लिए तो मैं आया हूं। अच्छा क्या लाए हो? लाया तो कुछ नहीं, दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज तुम मुझसे मांग रहे हो और बदले में मुझे कुछ नहीं दे रहे हो। ऐसे ही फुकट में, तो मेरे पास फुकट प्रेम नहीं है। जाओ कुछ लेके आओ, ज्यादा से ज्यादा जितना दे सकते हो उतना सब लेके आओ। दूसरे दिन आया सूटकेस भर के, सूटकेस में काफी पैसा लेके, गुरु महाराज ये सूटकेस लाया हूं, मुझे प्रेम दो। गुरु महाराज ने कहा खोल के बताओ। उसमें पड़े थे नोट। ये कागज के टुकड़े से तुम प्रेम खरीदना चाहते हो? रखो तुम्हारे पास। क्या यही तुम्हारी सब कीमती चीज है? क्या तुम्हारे नजर में पैसा ही कीमती है और कुछ नहीं है? ले जाओ, मुझे नहीं चाहिए। अब सोच में पड़ गया गुरु महाराज, उसको लगा कि इसको पैसा चाहिए, पैसा तो काफी है, और लगे तो और दे देंगे, मगर प्रेम खरीद लेंगे। मगर गुरु महाराज की डांट फटकार सुन भाग गया। अब क्या लाए? दूसरा कोई और था, उसको पूछा कि भाई गुरु महाराज को चाहते क्या है, कैसे उससे वो प्रेम हमको मिले? तो उसने कहा कि आसान है, ये पूरी तरह से समर्पित हो जाओ, झुक जाओ, निर्बल हो जाओ। सदगुरु निर्बल का आधार है, बलवान का आधार नहीं देते। हमको निर्बल होना पड़ेगा। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मोह सजियन काई। मैं निर्बल बलहीन हूँ, मोह सजियन काई। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। शरणागत सुख राम के, हर मिलो मन माई। ऐसा सिमरत गुरु मेरा, राम मिलो इणा देहमी, काटो विसजेरा। राम मिलो इणा देहमी, काटो विसजेरा। निर्बल बनना पड़ेगा। वो निराधार का आधार है, निर्बल को बल देने वाले हैं, तब होती है कृपा। दरियावी महाराज के शिष्य थे पुरंदास जी महाराज, और पुरंदास जी महाराज
ज्योतिष शास्त्र के बहुत ज्ञानी थे। आज के जैसा उस समय भी भंडारा चलता था। पुरंदास जी महाराज ने ज्योतिष देखा, वर्ष का भविष्य देखा तो उस साल में वर्षा ना के बराबर होने वाली थी। अब भविष्य तो उसका सत्य था। फिर उसको लगा कि अगर बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी तो अनाज कहाँ से आएगा, अनाज नहीं आएगा तो भंडारा कैसे चलेगा। अच्छे के लिए उसने भोजन प्रबंध की व्यवस्था करने वाले को कहा कि भाई जो भी मार्केट में दाम है उस दाम से सारा अनाज खरीद लो, अकाल पड़ने वाला है, बारिश नहीं होने वाली है, हमारा गुरुधाम में भंडारा रोज चलना चाहिए। उसने पुरंदास जी के कहने पर मेड़ता सिटी का सारा अनाज गोदाम में भर लिया, सत्संग के अपने रामद्वारा के गोदाम में। अब हुआ वैसा ही, जैसा कहा था वैसा। अब व्यापारी चिंता में पड़ गए, हमने तो औने पौने दाम में सब बेच दिया, अब तो अनाज नहीं रहा, अनाज की कीमत दुगनी तिगुनी चौगुनी बढ़ने लगी और हम तो बहुत खाटा खा गए। व्यापारी आपस में बैठे कि तुम्हारे पास से माल किसने उठाया, तो रामदारा वाले ने, तुम्हारे पास तो रामदारा वाले ने। उसको क्या पता, जरूर कोई ना कोई बात है। सब व्यापारी मिलके दरिया साहब के पास गए, कहने लगे गुरुदेव हम लुट गए, हम पूरी तरह से लुट गए, भाई बताओ क्या हुआ। गुरुधाम के ही आदमी ने हमारा सारा अनाज औने पावने दाम में खरीद लिया और हमने बेच दिया। आज कीमत काफी बढ़ गई, इस तरह से हम लुट गए, हमें बचाओ, हमारी रक्षा करो। दरिया महाराज ने कहा कि ठीक है, आप चिंता मत करो। फिर इंक्वायरी करी, देखा तो सारा माल ज्यों के त्यों पड़ा है। 4 महीने तक 6 महीने तक आराम से भोजन प्रसाद होता रहे। दरिया महाराज ने कहा पहले इन व्यापारी को इनका माल वापस करो, अब ये बताओ कि ये तुमने किया क्यों। डरते डरते कांपने लगा, दूधने लगा, मुझे पुरंदास महाराज ने बताया। पुरंदास महाराज को बुलाया, पुरंदास इधर आओ, ये तुमने क्या। अब वो भी दूधने लगा, हाँ गुरु महाराज, मैंने ज्योतिष में ये बात देखी और मेरी बात सच निकली और मैंने भलाई के लिए ये कहा। दरिया महाराज ने कहा तुमको तुम्हारे ज्योतिष पर विश्वास है और उस राम जी पर विश्वास नहीं है। सबको पालन पोषण करने की जिम्मेदारी उस पर है, थोड़ा सा उस पर तो विश्वास किया होता। कागज पे विश्वास किया, उस पे विश्वास नहीं किया, आज से मेरे संगत में आना नहीं। और वो भी नहीं आए। मगर पक्का शिष्य गुरु से अलग रह नहीं सकता। तब तो वहां पूरी जमीनी थी, रात में सत्संग में आता था और दूर खड़ा रहता था। जब तक गुरु महाराज आसन नहीं छोड़ते वहां से वो हटना नहीं था। कई दिनों से यह सिलसिला चलता रहा। एक दिन गुरु माँ ने देख लिया, दरिया साहब की माता जी ने, कौन है भाई वहां खड़ा। माता जी मैं पूर्ण। क्यों खड़े हो। गुरु महाराज की सत्संग सुन रहा हूं। सत्संग में क्यों नहीं जा रहे हो, गुरु महाराज ने मना किया है। अच्छा, अब गुरु का आदेश है तो गुरु माँ ने कहा जाओ। गुरु महाराज तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो कहने का मतलब इस प्रकार से गुरु और शिष्य का आंतरिक संबंध होता है। गुरु की डांट भी हमारे लिए मेहर का काम करती है। तो ये निजमन का खेल है।